कहाँ भेजा गया था? श्रीलंका। अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई? तीसरी बौद्ध संगीति। अशोक का बौद्ध धर्म राजकीय धर्म था, इसका निजी धर्म था। क्या इसने दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु था या असहिष्णु था? सहिष्णु था। अशोक को इस अभिलेख लिखने की प्रेरणा किसने दिया? किसने? डेरियस। डेरियस कहाँ का शासक? ईरान का शासक। डेरियस ईरान का शासक। ईरान के किस वंश का शासक? हकमनी वंश का। कौन सा वंश? हकमनी वंश का शासक था। अशोक ने जनता की भाषा में कुल 4 लोकप्रिय भाषाओं में अभिलेख लिखा है। भारत में पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि, अफगानिस्तान में अरमाई, और ग्रीक में अभी के समय उस जगह का नाम तुर्की, हालांकि उसे और नाम से जानते हैं, एशिया माइनर के नाम से जानते हैं। अशोक ने जो अपने अभिलेख लिखवाए हैं, ये अशोक के जितने अभिलेख हैं, ये अभिलेख जो सबसे ज्यादा किस भाषा में है? किस? अब आप ही बताइए, सबसे बड़ा एरिया इसमें कौन दिख रहा है? भारत। तो सबसे ज्यादा किस में होंगे? ब्राह्मी। किसमें? ब्राह्मी लिपि में होंगे यहाँ पर, अशोक वगैरह के काल में। आगे बढ़ जाते हैं। किसी को अशोक में दिक्कत नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? देखिए मटेरियल में कुछ गलती उलती है? हाँ, देखिए कुछ सुधार उधार भी करना है इसमें। अशोक ने क्रूरतापूर्वक कहां के विद्रोह को दबाया था? कलिंग के। कहां के विद्रोह को? कश्मीर के विद्रोह को न दबाया था, कलिंग बोलता है। अब इसके बाद बच गया अशोक का मतलब शिलालेख, सैन्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था इत्यादि के बारे में देखते हैं। चलिए पकड़िए, अभी अशोक का मेनली अभिलेख वाला हिस्सा देखते हैं। देखो भाई, अशोक के जो अभिलेख थे, कलिंग कश्मीर को दबाया गया था जो विद्रोह, बहुत क्रूरतापूर्वक था, और उसकी जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? राजतरंगिणी से। अब अशोक के अभिलेखों के बारे में हम लोग समझते हैं। अभिलेख अशोक ने कई टाइप के लिखवाए। एक कुछ बड़े अभिलेख है, कुछ छोटे अभिलेख है। कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो पिलर पे लिखे गए हैं, जिसे हम लोग स्तंभ लेख कहते हैं। तो अशोक के अभिलेख कई कैटेगरी में बटे हैं और कई भाषाओं में बटे हैं। अभिलेख में अशोक की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अशोक वगैरह की जानकारी, खोदाई वगैरह तो यहां हुई बाद में खोदाई हुआ और पत्थर पे कुछ कुछ लिखा हुआ संदेश मिला। तो इसको लिखने की सफलता जो मिली थी, जेम्स प्रिंसेप को मिली। अशोक के अभिलेख लिखने की सफलता किसे मिली? जेम्स प्रिंसेप को। अशोक के अभिलेख लिखने की सफलता जेम्स प्रिंसेप को। लेकिन जेम्स प्रिंसेप को एक बात, बहुत बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि वहां कहीं भी अभिलेख पर अशोक नहीं लिखा था। दिक्कत, संदेश लिख दिया था, मैं मगध का राजा। अरे सोच रहे मगध का राजा, तो मगध में तो 75 को राजा होके गए सब। क्या पता कि अजात शत्रु का है, कि बिंबिसार का है, कि अशोक का है। नहीं ना कह सकते कि धनानंद का है, किसी का भी हो सकता है। वहां पे लिखा मैं मगध सम्राट। तो भैया मगध का सम्राट तो बहुत से लोग थे। प्रियदर्शी, मगध साम्राज्य में कोई प्रियदर्शी था ही नहीं। और लिखता मैं मगध साम्राज्य प्रियदर्शी। तो सब पढ़ने की, तो अभिलेख प्रिंसेप लिखेगा कैसे? लिखने की बोल दिए हैं। अरे वही बात है, लिखेगा थोड़ी ना। अशोक ने तो अभिलेख लिख दिया। लिखने की प्रेरणा किससे लिया था? डेरियस। उस लिखे हुए अभिलेख को कोई पढ़ ही नहीं पा रहा था। उसे पढ़ने की सफलता पहले किसे मिली? जेम्स प्रिंसेप। उसी ने पढ़ा, और पढ़ने के बाद सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई? उसमें क्या लिखा हुआ था? मगध सम्राट। हर जगह क्या लिखा था? मगध सम्राट। और बाकी कई जगह लिखा था मैं मगध का राजा प्रियदर्शी। लेकिन दिक्कत जानते क्या हो गया? हर जगह सुबूत उबूत मिलाया जाता है ना, कहीं कहीं से लिंक हो जाता है। बस एक जगह लिख दिया, राजस्थान में। राजस्थान में एक अभिलेख लिखा, वहां लिखा मैं मगध सम्राट अशोक प्रियदर्शी। तब कहते ओए ससुरा, जहां जहां प्रियदर्शी लिखल है ये है। कौन है? यही है। तो कहीं कहीं के अभिलेख में, टोटल अभिलेख में क्या अशोक के नाम लिखे गए? 3 नाम प्रसिद्ध है, एक प्रियदर्शी, एक मगध सम्राट। एक ही जगह क्या लिखा गया है? अब अशोक लिखा गया। अब इसके कई अभिलेख है, कुछ छोटे अभिलेख है, कुछ बड़े अभिलेख है, कुछ क्या है स्तंभ लेख है सब। तो इस सारे अभिलेखों को हम लोग अब इसको अलग से एक ही टाइप में पढ़ेंगे लोग। आज थोड़ा सा टॉपिक क्या हो जाएगा? चेंज टाइप का हो जाएगा। अभी तक तो राजा वगैरह देख रहे थे लोग, यहाँ पे बिंबिसार वगैरह देख लिए कि नहीं? इसमें किसी को दिक्कत नहीं है? एक बार इसको देखते हैं, फिर अभिलेख के बारे में। बिंदुसार किस धर्म को मानता था? क्या अशोक आया तो आजीवक संप्रदाय के साथ कोई भेदभाव किया? हम कैसे मान ले कि भेदभाव नहीं किया? हम कैसे मान ले? हाँ,